to accept that a woman is also funny in like abhi bhi thoda it's like little harsh on the ears still. The comedy scene in India is now exponentially growing. लेकिन सेंसरशिप का डर रहता है. देखो मैं इस बारे में तो क्या ही बोलूँ, हम बच गए बस बहुत बड़ी बात है. रिसेंटली काफ़ी चीज़ें हुई हैं कि अब ऑटोमेटिकली सब में एक डर क्या हो गया. डर की भावना. बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो लाइक सम पीपल आर स्टिल लाइक कुछ नहीं होता देख लेंगे, बट सम पीपल आर लाइक नहीं यार आई वेंट टू पुलिस स्टेशन तो रहने देते. मेरी अपनी एक लाइन है सुनने की भी और बोलने की भी, बट आई कॉन्ट से दैट फॉर एवरीवन कि किसकी क्या है. कईयों की थोड़ा बहुत दे आर लाइक एजी एंड दे बिलीव कि कोई बात नहीं दिस मच भी बोल लो. हाँ दिस मच वी कैन से एंड लाइक आई डोंट थिंक दैट इसमें मैंने किसी को भी हर्ट किया. जस्ट जोक which is great, मतलब works for them. But if stand-up comedians ran parliament, what do you think would actually get solved? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस आंसर के बाद मुझे नोटिस आ सकता है. What will get solved? Censorship. निकाल दो. हटा देंगे भाई, कुछ भी बोलो. What are your thoughts on dating app? डेटिंग ऐप मुझे लगता है कि बहुत ही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग टाइप एक माहौल रहता है वहाँ पे. लोग थोड़ा ऐड टू कार्ट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एंड पीपल आर लाइक रनिंग ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन कि हाँ देखे. Feel pressure on a date कि मुझे funny रहना है. Not Occupational anymore. hazard जो कहते हैं. No, not anymore. Because then if I keep entertaining, हाँ. then how will I figure out the other person is boring? So now I'm like, you audition. Kapil Sharma. Fun family times. Sunil Grover. I think मैं लेजेंड से कम नहीं मानती. लेजेंड ही है यार. उससे इतनी बढ़िया कैरेक्टर एक्टिंग और ऐसे कैरेक्टर पकड़ना, मतलब आई वाज ऑलवेज इन ऑ. समय रैना. समय रैना. Hi Gurleen, welcome to Humans of Bombay. Thank you so much for coming. अरे नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत ही आयरॉनिक टाइम है क्योंकि just now Zakir Khan performed Yes. at MSG, the first Hindi show Yes. to be sold out, also Yes. to receive so much recognition. Yeah. So what do you think that does to comedy? उस पे क्या comedy का effect होता है? Like when you do something like that, you occupy space not only nationally but globally, and then you just tell people कि ठीक है भाई एक इंडिया जैसी कंट्री है वहाँ पे स्टैंड अप का सीन है और इतना बड़ा है कि किसी और देश में हम इतना बड़ा शो कर सकते हैं. तो obviously it opens a lot of avenues for comics, and yeah, it shows that the comedy scene in India is now exponentially growing And it's- progressing. yeah, and obviously it's a moment of pride for everyone. Like मतलब हमें तो भाई देख के it's like aspiring also to comics कि if this can happen then we Maybe can it can happen to me. yeah. So yeah, obviously it's a I think very big day for comedy in India. Yeah. But do you feel that अभी भी comedians या जो comedy की industry है उसको इतना seriously नहीं लिया जाता? आई थिंक कुछ साल पहले तक कह सकते थे, बट अभी धीरे धीरे आई थिंक जिस तरीके का काम सब कर रहे हैं नाउ दैट इज चेंजिंग. ऑब्वियसली नाउ आई थिंक कॉमेडी एक वैसा आर्ट फॉर्म बन गया जिसके साथ कहीं ना कहीं लोग किसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंड दैट्स हाउ लाइक चेंज इज कमिंग. तो ऐसा नहीं है. आई थिंक काफ़ी लोग अब सीरियसली लेने लग गए हैं, स्पेशली व्हेन ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्लोबल लेवल पे होती है. तो यू ऑब्वियसली पीपल लुक एट यू एंड बी लाइक ओह एक है आर्ट फॉर्म इमर्जिंग. एंड अभी तो आई थिंक चेंज हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है. आई वुड से पहले तो नहीं लेते थे इतना सीरियसली, बट नाउ दे आर लाइक ओह कॉमिक आ गए हैं, एक सेकेंड. पीपल गेट स्केयर्ड आल्सो मेरे पे ना कुछ बोल दे. तो जब आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू डू कॉमेडी, यू वर काफी मतलब रैंडम सी चेंज थी जो माइक्रोबायोलॉजी के टॉपर है आप कॉलेज में, एंड फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी टॉपर टू कॉमेडी, हाउ डिड दिस जर्नी फ्लो? इट वॉज वेरी सडन. जैसे आपने बोला रैंडम ही था बहुत. लाइक आई यूज्ड टू डू थिएटर, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर तो शुरू से ही स्कूल के टाइम से ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, बट कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि इसमें भी आप कुछ कर सकते हो. वो तो ऐसा होता था कि ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं. मेजरली तो मेरा पढ़ाई में वो था कि इसी में कुछ बनेंगे. घर वालों को भी यही था कि साइंस पढ़ रही है कुछ तो साइंस में करेगी. सेकेंड ईयर तक तो मुझे भी यही था. फिर थर्ड ईयर तक मुझे आते आते लगा, मैंने कहा नहीं यार ये जो परफॉर्म करते हैं इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो इसमें कुछ करते हैं. पता मुझे तब भी नहीं था करना क्या है. एंड देन सडनली वन डे स्टैंड अप
मैंने देखना भी शुरू करा लाइक यूट्यूब पे, और फिर वहाँ से पता लगा कि अच्छा स्टैंड अप नाम की कुछ चीज़ है, इसे स्टैंड अप कहते हैं, पहले तो यही नहीं पता था। उसके बाद फिर एक ओपन माइक में मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप वो ओपन माइक करवा रही हो, आपको परफॉर्म करना चाहिए, आप उल्टी सीधी हरकतें तो करते ही रहते हो, स्केच वगैरह, तो यहाँ पे भी करके देख लो। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया आई थिंक, तब मुझे लगा कि हाँ ये तो कुछ अच्छी चीज़ है, इसमें तो काफ़ी वैलिडेशन मिल रहा है, ये हम परस्यू कर सकते हैं। तभी मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि कुछ इसमें करियर बनाना है, इट्स लाइक हॉबी के हाँ ठीक है कर लेते हैं, बट या इट वाज वेरी रैंडम एंड बहुत तेज़ी से फिर होता गया अपने आप, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऐसा हो गया। हाँ। नहीं तो लेकिन आपको समझाना पड़ा घर वालों को कि ये मैं कर रही हूँ, ये जब व्हेन आई स्टार्टेड, मैं रास्ते पे जाती थी, लोगों से बात करती थी कैमरा के साथ, Yes, yes. तो मेरी फैमिली काफ़ी कंफ्यूज रहती थी कि एक्चुअली करते क्या हो। तो ऐसे क्या हुआ आपके यस साथ? यस 100%। बहुत टाइम तक तो मैंने बताया नहीं था कि मैं करती क्या हूँ, तो अगर मुझे ओपन माइक करने जाना होता था या ओपन स्पॉट, तो ऐसे घर पे झूठ बोल देना कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आज थोड़ा लेट हो जाएगा, और फिर फटाफट ओपन स्पॉट करके भागना घर की, ज़्यादा भी लेट ना हो जाए। और लेट अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स वॉज लाइक वॉट 8 PM 9 PM 7 PM, नॉट 7 PM बट जैसे ही मतलब अगर सूरज ढल गया है तो लेट हो गया है। हाँ। तो वो ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी, फिर मैंने अपने एक आधे रिलेटिव्स, मेरे चाचू चाची या मेरी बुआ वगैरह, उनको पहले तो मेरे भाई को पता होता था, तो उनको पहले बता दिया, तो उनके नाम के अंडर कर करके ऐसा, मतलब मुझे ये तो फियर नहीं था कि कुछ बोले, वो तो मुझे पता था कि चलो बोलेंगे ही थोड़ा बहुत तो, पर मुझे ये था कि मैं इनको बताऊं क्या, लाइक इनको कैसे समझाऊं कि व्हाट इज दिस, क्योंकि बहुत ही वियर्ड लगता है कि जी मैं स्टेज पे खड़े होकर चुटकुले सुनाती हूँ, ये तो ये कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। तो वंस जब मुझे कॉमिक्सतान मिला, तो मेरे घर में क्रिकेट खेला जाता है, तो मैंने एक एनालॉजी ड्रॉ करी, मैंने कहा देखो जैसे आईपीएल होता है और आईपीएल में लोग ये करते हैं, वैसे ही एक कॉमेडी का ही एक तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है, बट अब मैंने समझाने के लिए कहा आईपीएल है, ये है वो है, मैंने बताया ऐसे करके कि मेरी सिलेक्शन हो गई है और अच्छा शो है ये वो, फिर उनको मैंने दिखाया भी, क्योंकि अमेजोन पे उसके पहले 2 सीजन थे, तो दिखाया, तो फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा बहुत कॉमेडी का पता था, थोड़ा बहुत उन्होंने भी वीडियो वगैरह देखे होंगे, फिर वो उन्होंने और देखने शुरू करे कि एक्चुअली में है क्या, फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई चले जाओ। बट And then it एक्चुअली happened. जैसे हम देखते हैं तो कपिल शर्मा, हाँ, भारती, सुनील ग्रोवर सब पंजाब से ही है, Yeah, और exactly. वो तो हाउस होल्ड नेम है, मतलब Yes, सभी yes. देखते हैं कि ये हंसाते बहुत है टीवी पे। Yes. तो डिड दैट मेक इट इजियर कि उनको थोड़ा नॉलेज या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी? हाँ, मतलब उनका तो बताया था, बट द थिंग इज दे प्ले कैरेक्टर्स अ लॉट, हाँ। तो उनको लगा था कि ये भी शायद कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के गुत्थी बन के ना आ जाए कुछ ऐसा, तो वो दिमाग में भी डाउट था उनके कि ये करना है, मतलब मैंने कहा नहीं वो अलग होता है, दिस इज डिफरेंट, इसमें मुझे कॉस्ट्यूम नहीं पहनना है। बट हाँ मतलब धीरे धीरे उनको उतना तो पता ही था, तो वो दिखा दिखा के, एंड देन स्टैंड अप इतना था वैसे तब ऑनलाइन कि उनको मैं दिखा सकूं कि ये होता है, मतलब आई हैड टू चूज वीडियोस जिसमें कुछ भी ऐसे वल्गर लैंग्वेज ना हो, ताकि मैं ताकि उनको ये ना लगे यही करने वाली है। तो उनके थे थोड़े से उनको पहले लग रहा था ये भी हॉबी की तरह ही करती है, कितना सीरियसली कर लेगी वो, तो जब तक कॉमिक्सतान नहीं हुआ तब तक उनको रियलाइजेशन नहीं था। फिर उसके बाद वो कॉमिक्सतान हो गया, देन वंस मैंने देखा है आप पैसे कुछ से कमाने लग जाओ, माँ बाप सब सब समझ जाते हैं, उनको सब समझ में आ जाता है। हाँ। तो ये जो पैसे बनाने की जर्नी हुई कब हुई आपकी लाइफ में? कॉमिक्सतान के बाद ही आई थिंक शुरू हो गया था, उससे पहले भी जैसे कुछ हो जाता था, कुछ प्रोजेक्ट मिल गया ये वो, तो उस तरीके से तो ऐसा कुछ मेजर स्ट्रगल नहीं रहा है, बट इतना मेरे को लगता है ध्यान भी नहीं दिया हमने कि पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आई वॉज ऑब्वियसली यंगर ऑल्सो, और दूसरा मेरे टाइम पे कोविड भी था, लॉकडाउन, तो अगर पैसे आ भी जाते मैंने खर्चने कहाँ थे। हाँ, घर पे ही बैठना है। तो घर पे बैठे तो इतना दिमाग ही नहीं जाता था, क्योंकि सब तब तो किसी का काम नहीं चल रहा था, तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब क्रिएट करने को मिल रहा है सही है, तो उधर ही दिमाग था। आफ्टर दैट कॉमिक्सतान के बाद तो फिर धीरे धीरे होता रहता है। यस यस यस। लेकिन आप बचपन में कैसे थे? वाज इट लाइक कि चलो एक्टिंग कर लो, ये बोलते हैं ना लोग, रिलेटिव्स आते कि डांस दिखाओ, गाना करो, तो वर यू ऑलवेज कि मतलब जोक्स बहुत नेचुरली आते थे या एक्टिंग नेचुरली आती थी? मतलब मेरा ऐसा भी नहीं था, मतलब आई वाज अ लिटिल थोड़ा शाय किड, कम बोलने वाले बच्चों में से थी मैं ज़्यादा। really? हाँ, ज़्यादा आउटगोइंग नहीं थी मैं, तभी मेरे घर वाले अभी भी बोलते हैं कि हमारे सामने तो आज तक नहीं बोलती, बाहर जाके कैसे बोल लेती है तू। तो उनका वो रहता है हमेशा, बट पहले तो बहुत मतलब ऐसे थोड़ा
शांत ये वो, बट हाँ ये था कि उल्टी सीधी हरकतें तो करते, जैसे डांस कर रही है इधर उधर है ना, डांस सीखने लगे हैं तो डांस ही सीखे जा रहे हैं, ऐसे क्रिएटिव उसमें तो था शुरू से। अगर नहीं, उल्टी सीधी चीजें मतलब क्या? यही इधर छुप ऐसे बाहर लॉन वॉन में ऐसे लोग खेल रहे हैं, हम लोग, हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता था, हम लोग डांस करने लगे हुए, फेस ऑफ चल रहा है, किसी को नहीं आता नाचना, बस लगे हुए अपने दिमाग में कि हम बहुत अच्छे, जो टीवी पे देखा वो कर दिया, वैसे वाले होते थे। रोडीज देख रहे हैं तो रोडीज का ऑडिशन प्ले करने लग गए कि अगर मैं ऑडिशन दूं तो क्या ये सब करते थे, पर घर वालों तक नहीं जाता था ये, क्योंकि हम बाहर खेलते वेलते टाइम करते थे। तो ये सब तो रहता था कि जो टीवी पे देख लिया हम करके देखते हैं। एनुअल फंक्शन एवरी ईयर आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल, तो उसमें कभी डांस हो रहा है, कभी एक्टिंग हो रही है, गिटार सीख लिया फिर +1 +2 में कि चलो अब गिटार सीख लेते हैं। वो भी ज़्यादा पूरा नहीं सीखा, जहाँ तक समझ में आया सीखा, फिर छोड़ दिया। तो ये सब चलता रहता था कि साइड पे कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव चीज़ ऑटोमेटिकली चल रही है। हाँ, ऐसे बहुत ऐसे सोचती नहीं थी मैं कि मुझे कुछ क्रिएटिवली करना है, बट अपने आप ही होता है ना कॉलिंग के, ठीक है पढ़ाई में तो चल रहा है, मस्ती कहाँ हो सकती है, तो वो दिमाग तो था शुरू से कि फन कहाँ से निकल के आ सकता है। दैट्स व्हाई डिड थिएटर आल्सो इन कॉलेज, नहीं तो फूड टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के साथ थिएटर करना तो काफी मतलब बहुत ही खराब, आउट ऑफ सिलेबस। मेरे टीचर्स इतने परेशान होते थे मुझसे कि मैं ये बच्चे, वो अटेंडेंस, हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, तो हमें अटेंडेंस मिलती है ऑफ कोर्स, तो वो टीचर्स मुझे अटेंडेंस पे साइन नहीं करते थे कि तुम टाइम पास करते हो, तुम ये करते हो, तुम जान के बंक मारते हो, तुम कहते हो तुम रिहर्सल कर रहे हो। मैंने नहीं नहीं भाई, मैं एक्चुअली जा रही हूँ। हाँ भाई, वो नहीं समझते थे। लेकिन एक एक कहते हैं ना कि एक ऐसा मोमेंट आता है या एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जो ट्रूली रिकग्निशन कहलाता है, दैट दिस वाज द टाइम कि इट चेंज्ड, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो वो आपकी जर्नी में क्या रहा है? आई यूज्ड टू लाइक आई कीप, अभी भी होता रहता है वो बार बार एक मतलब आई थिंक अभी भी अगर कुछ मैं नया कर लूँ तो लगता है कि ओ अच्छा ये भी एक चीज़ है, बट मेजर तो वही था द डे कॉमिक सन रिलीज्ड, तो उस दिन मुझे लगा कि चलो आज है ना बहुत सारे ऐसे डीएम आएंगे वो, बट क्योंकि वो एक ही दिन हुआ था तो एकदम से तो नहीं हुआ, बट ओवर दैट 1 वीक माय एंटायर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एंटायर सोशल मीडिया वाज फिल्ड विद लाइक पीपल, जो रिलेटिव्स हैं तो है ही हैं, जो फ्रेंड्स कभी मैंने बहुत स्कूल में बनाए होंगे, जो जिनसे कभी बात नहीं हुई, और फिर ऑब्वियसली जो ऑडियंस थी वो तो तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ओह, मैंने दोबारा जाके देखा भी, मैंने कहा इतना तो कुछ किया नहीं वैसे मैंने जितना मुझे लिखा जा रहा है, बट तब वो फीलिंग तो आई थी कि हाँ कि कुछ लाइक कि समथिंग। एंड देन जब आप पहली शो करते हो तो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आपको होता है लाइव शो कर पाओ और अपनी ऑडियंस में कर पाओ, और कितने आपने है ना, और पूरा कॉमेडी क्लब भर दिया, ऑडिटोरियम भर दिया। जो मैंने पहला शो करा था और जब मेरे लिए लोग आए थे, देन द डे लाइक आई वेंट ऑन स्टेज, उससे पहले तो हम ओपन माइक ही करते हैं, तो वहाँ पे तो रैंडम लोग आते हैं, एंड देन व्हेन दे चीयर फॉर यू, तो वो तब ऐसा लगा था कि ओ तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? मैंने शुरू अपने होम टाउन से करा था। मैंने कहा मेरा टूर पहला है तो मैं चंडीगढ़ से शुरू करूंगी, तो मैंने चंडीगढ़ से शुरू करा था। तो कैसे रहा? बहुत अच्छा था, बहुत नया एक्सपीरियंस था। मतलब यूजुअली आई डोंट गेट नर्वस बीइंग ऑन स्टेज बिकॉज शुरू से इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट उस दिन मुझे कुछ ऐसा लगा था कि ओह आज वाला मैटर करता है आज नहीं खराब कर सकते, नहीं तो यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर खराब हो भी जाएगा क्या है, मतलब ठीक है, घर की बात है। हाँ, बट उस दिन आई नो दिस नाउ मैटर्स, अब अगर ये तुम्हारे लिए आए हैं पैसे देके देखने, अब इनका मूड नहीं खराब हो सकता। तो वो था, बट ग्रेट एक्सपीरियंस वो तो ऑब्वियसली। याद है कि फर्स्ट एक्चुअल लाइक जो बड़ा पेचेक आता है उसके साथ क्या किया? मेरे तो यही थी विनिंग अमाउंट, विनिंग तो नहीं, रनर अप अमाउंट, जीतती वाली ज्यादा बड़ी रकम थी, बट ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने घड़ियां ली थी 3, एक अपने लिए, एक मम्मी के लिए, एक फादर के लिए, और आई थिंक वही था बस, वो दे दी उनको, खुद भी ले ली, फिर ना वो रखते, वो पहनते तो है नहीं, अब उनके नई गिफ्ट मिला है, अरे भाई तो घड़ी है पहन लो। नहीं वो है, नहीं ये हम किसी ओकेजन पे पहने, कोई ओकेजन नहीं होने वाली है। क्या ऐसी कोई ओकेजन आई है जहाँ पे पहना हो? आई थिंक किसी की शादी वादी पे जाते हैं तो पहन लेते हैं, पर इतनी तो कोई अच्छी है भी नहीं, वो फर्स्ट टाइम दी थी, मेरे को भी जितनी समझ थी, मुझे कोई ऐसा मैंने देखा है, जब तक बंदे के पास पैसा नहीं होता ना उसका कोई शौक नहीं होते, जब उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है तब वो शौक डेवलप करने लग जाते हैं। सो कहते हैं चोचले। हाँ, अब मुझे कोई शौक है नहीं घड़ी वाले, अब मैं अगर खरीदने भी जाऊंगी तो मैं तो अपनी समझ से लूंगी ना कि जो सी ठीक लग रही है। तो अब उनके दिमाग में कि नहीं नहीं भाई इसने कुछ तो इसने चूज किया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब वो अभी कभी कभी पहन लेते हैं, मैं भी देखती होती हूँ कि मैं बोल भी देती हूँ कि मतलब पहन लो यार।
वो मेरे घर वाले घड़ी पहनने वाले हैं भी नहीं, वो जबरदस्ती पहननी पड़ती है अब कि अब ला दी है तो पहननी पड़ेगी। तो हम नहीं तो पहन रहे। वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, वेस्ट नहीं कर सकते। कोई फनी मेमोरी याद हो बैक स्टेज, सबसे ज्यादा फनी बैक स्टेज बैक स्टेज मोमेंट? सबसे ज्यादा फनी बहुत सारे होते हैं। मैं बैक स्टेज तो वैसे ज्यादातर ग्रीन रूम में तो बिचिंग ही चल रही होती है, गॉसिप दूसरे कॉमिक्स की। अगर कोई स्टेज पे है हाँ। और लाइनअप में है हम, तो ये चल रहा होता है कि अच्छा कितना किल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। फिर अच्छा इसने अच्छा ये वाला जोक कर दिया, हाँ ये वाले जोक में गया है, ये वो। अच्छा जूते कौन से पहने, अच्छा ये नए जूते ले लिए। अच्छा कहाँ टूर कर रहे हो, अच्छा यहाँ टूर कर रहे हो, पता लगा उसका क्या हुआ। तो वो एकदम ऐसा माहौल, वो जैसे अंकल लोग या आंटी लोग पार्क में बैठे नहीं होते चुगलियां करने के लिए, बिल्कुल वैसा ग्रीन रूम का माहौल होता है। तो उसमें बहुत फनी फनी बातें होती हैं। अदरवाइज एज सच तो यही हुआ होगा कि किसी शो का कुछ वो नहीं ठीक। जैसे एक बार हुआ था मेरे साथ औरंगाबाद में, मैं नाम नहीं लूंगी, वैसे उनको पता लग जाएगा। तो नाम नहीं लो। नहीं, नाम तो मुझे याद भी नहीं है, पर उनका शो का पता लग जाएगा। तो मैं औरंगाबाद में गई और मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा ये सेटअप है। तो बोले हाँ ये सेटअप है। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा सेटअप थोड़ा ना वियर्ड लग रहा है, ऑल्दो कोई बहुत वहाँ का ऑनरेबल कोई इंसान था। मतलब नॉट लाइक दैट, सेफ ओनली, बट वो कुछ है ना, तो उनका एक कुछ मेंटल हेल्थ पे इवेंट था और मेंटल हेल्थ ऑफ विमेन टाइप का। मैंने कहा वो सब सही है, पर ये सेटअप थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने बाद में जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो मैं स्टेज पे चढ़ के देखा कि जो पार्क नहीं होता, पार्क जिसपे झूले लगे होते हैं, वहां पे हो रहा है वो इवेंट, और मुझे बच्चे दिख रहे हैं उस पे चढ़े हुए स्लाइड पे। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये अजीब सा लग रहा है। और फिर मैंने ऐसे जोक करते हुए पीछे मुड़ा तो मैंने कुछ लिया था मेंटल हॉस्पिटल पर। मैंने कहा इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल के पार्क में मेरा शो करवा दिया। फिर मैंने बहुत ध्यान से ऑडियंस भी देखी, मैंने कहा ये मतलब कौन लोग कितना समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे बड़े वियर्ड लगा, मैंने कहा बहुत ही अजीब सेटिंग में बहुत अजीब बातें हो रही हैं, और बहुत यंग बच्चे भी थे उसमें। मैंने कहा पता नहीं पार्क से उठ के आ गए हैं यहाँ पे या इन्होंने बिठा दिए। तो वो थोड़ा वियर्ड था। तो ऐसे कई बार होता है बैक स्टेज जाके आपको लगता है कि ये हम कहाँ आ गए हैं परफॉर्म करने। बहुत बार होता है ऐसे। आपका कोई रिचुअल है बिफोर स्टेज जो लोग करते हैं ना? मेरा रिचुअल तो पता नहीं बोलना चाहिए, गाने वाने सुन लेती हूँ मैं। कौन से? पंजाबी मेजरली, या कभी कभी एमएनएम थोड़ा ऐसे करने के लिए कि उसके बाद जाके बॉम्ब हो ना आप, ओहो इतना बुरा लगता है। अपने पे तो आता गुस्सा, गाने वाले पे भी आता कि सही मूड में लगाया कि आज वाइब नहीं बनी। आपके सेट ज्यादातर स्क्रिप्टेड रहते हैं कि इट्स स्पॉन्टेनियस? अगर मैं क्राउड वर्क कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही हूँ, तब तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसको तो हम नहीं लिख सकते। बट मेजरली तो ऑब्वियसली आपका सेट पूरा लिखा होता है। 1-1.25 घंटे का शो अगर आप कर रहे हो तो स्ट्रक्चर होता है। हाँ ये भी होता है बीच में आप इम्प्रोवाइज करते करते हो, कुछ आ जाए आपको स्टेज पे लाइन, कुछ फनी बात निकला है तो ऑब्वियसली यू डू इट। बट मेजरली वो स्ट्रक्चर तो रहता है कि अच्छा स्टार्टिंग में आप ये करोगे, मिडल में ये बोलोगे और एंड इससे होगा। तो उतना तो एवरीबडी प्रिपेयर्स। सबसे टफ क्राउड कौन सा रहा है आपके लिए टू रियली प्लीज कि आपका जोक फ्लॉप हो गए शायद बिगिनिंग में? या अभी रिसेंटली तो नहीं हो गया, आई थिंक 2 महीने हो गए हैं। हाँ. मैंने कॉर्पोरेट शो किया था एक ब्रांड के लिए गोवा में। वो हो उस दिन मुझे लगा था कि मैं क्या सुनाऊं, और इनको मैंने स्टेज से बोला है, मैंने कहा अगर आपकी शाम खराब हो रही है तो मैं उतर जाती हूँ। और वो मुझे उतरने भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे नहीं करो। मैंने करे यार। और उसके बाद वो जो सीईओ थे उस कंपनी को, वो बुरा मान गए किसी बात का कि हमारी वजह से, लाइक हमारी ऑडियंस की वजह से कॉमेडियन को मजा नहीं आया। तो वो बहुत अपोलोजेटिक हो गए फॉर नो रीजन। कोई मैं नहीं करा, तो वो नहीं मुझे गुरलीन से एक बार सॉरी बोलना। मैंने कहा सर सॉरी मुझे बोलना चाहिए, आपने मुझे क्यों सॉरी बोलना है। तो वो बहुत ही वियर्ड सा माहौल हो गया था। और गोवा में आप अगर लाइक गोवा में तो ऑलरेडी लोग फन करने जाते हैं ना, वहाँ खराब कर दो तो और बुरा लगता है। मूड ही खराब हो गया। बिल्कुल मूड खराब मेरा तो। और बहुत दिनों बाद ऐसे होता है कि उससे पहले मेरे ठीक जा रहे थे शोज, और आप ना कॉन्फिडेंस में होते कि अब तो ये सारे जोक्स फनी हैं, अब तो ये बन गए हैं सेट। जब ऐसे बॉम्ब हो जाओ ना एक दिन, ओहो, फिर सारा क्वेश्चन, पूरी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाती है कि शिट सब खराब हो गया है, कुछ नहीं आता। तो अब इसे हैंडल कैसे करते हो फिर? ऐसी रैंट करके कभी किसी दोस्त को या अनदर कॉमिक को फोन कर लिया कि ये हो गया, वो हो गया, बॉम्ब हो गया आज। फिर वो बोले कोई बात नहीं, ऑडियंस खराब होगी। हाँ ऑडियंस खराब। ब्लेम गेम। मैं विक्टिम बन जाऊँ, खुद विक्टिम बन जाऊँ कि नहीं मेरे साथ, हमें सेटअप ठीक नहीं मिला, लाइट खराब थी, माइक खराब था। बट अभी उतना टाइम नहीं लगता, पहले तो बहुत बुरा लगता था। हाँ. अब ऐसा है कि यूज्ड टू हो गया है कि चलो पार्ट ऑफ द हो जाता है। हाँ.
What do you think about comedy films? Like एक ज़माना था जब जैसे हेरा फेरी, Yes. हलचल, हंगामा, मतलब it was Yes, like yes. golden era of like just pure comedy films जो Yes. आजकल काफ़ी कम दिखती है. मैं तो भाई बहुत मिस करती हूँ. आई एम अ वेरी बिग प्रियदर्शन फैन, लाइक ह्यूज प्रियदर्शन फैन. अभी भी मैं अगर मुझे कुछ देखना है कॉमेडी में और मूवी हिंदी देखनी है तो कोई ना कोई पुरानी मूवी ही चल रही होती है और डायलॉग बाय डायलॉग याद भी है तब भी आई विल वॉच इट Again and again, अगेन एंड अगेन विद माय फ्रेंड्स, विद माय ब्रदर, एंड देन वी शेयर मीम्स अबाउट दैट. फिर हम वो डायलॉग बोल बोल के जनरल कॉन्वर्सेशन में जोक करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक आई रियली होप कि ऐसा एरा दोबारा आए, बिकॉज मुझे नहीं पता आजकल कॉमेडी के नाम में मूवी में क्या बन रहा है. मैंने क्योंकि देखी नहीं कोई रिसेंटली अच्छी मूवी. मैंने आई थिंक लास्ट जो थोड़ी अच्छी मूवी देखी थी लूट केस देखी थी. लूट केस, हाँ, कुणाल खेमू की मूवी है. वाज फनी इनफ एंड नाइस. बाकी तो बहुत टाइम से लाइक अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं आई है, बट आई रियली होप कि वो वाला एरा जो है वापस आ जाए, बिकॉज ऐसी आइकॉनिक चीजें तो नहीं बनी हाँ, like it's too iconic. Yeah. हेरा फेरी जितनी बार देख लो उतनी बार फनी है. Exactly. कैसे वेलकम. एग्जैक्टली वेलकम. उसके आप चाहे उसके तो इतने मीम्स बन चुके हैं कि आपको हो जाता है कि अब क्या ही रह जाएगा फन. बट स्टिल एंड कॉमेडी में यही होता है, वंस द जोक इज रिवील्ड ना तो सरप्राइज एलिमेंट चला जाता है. तो अगर मैं आपको सेम जोक दोबारा सुनाऊंगी आप बोलोगे हाँ ठीक है मैंने सुन रखा है. बट विद दीज मूवीज आप It's like everlasting. या यू कैन वॉच देम अगेन एंड अगेन. यू नो द जोक आल्सो बट स्टिल यू विल एंजॉय इट. तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज आई तो मिस, मतलब अभी आई डोंट नो. अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो व्हाट वुड यू बी? माइक्रोबायोलॉजिस्ट? आई मतलब मुझे लोग पूछते हैं, मेरे पास आंसर होता नहीं है इस बात का. आई वुड एंड आई रियली थिंक आल्सो समटाइम्स एंड आई फील कि हाँ यही कुछ होता, या तो कोई फूड टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में मैं कुछ कर रही होती, या फिर मैं क्योंकि मैं उसके बीच में बैंक पीओ एग्जाम वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो अगर मेरा वो क्लियर हो जाता. इतनी सारी चीजें की है, आई हैव लॉस्ट ट्रैक. नहीं मैं बीच में ये मैंने दो महीने किया है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से कर रही थी. और उसमें भी मैं क्लास में जाती थी और मैं पार्क में चली जाती थी नीचे, मैं जाती नहीं थी क्लास में. मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं. अगर मेरा वो ढंग से मैं कर लेती और मेरा वो क्लियर हो जाता तो फिर मैं बैंक की कोई जॉब करी, मैं कोई तो कोई जॉब ही कर रही होती मैं, या फिर अनएम्प्लॉयड भी हो सकते थे. नेवर नो. I have no idea. Never say never. Yeah, I have no clue. But I have actually I don't have any कोई ऐसा कोई मेरा skill set नहीं है जिसको मैं capitalize करूँ. तो यही है. अच्छा हुआ. You found your calling. Very good. ये भी मुझे बताया गया है यूनिवर्स के द्वारा कि यही आता है तुझे करना. जाके थोड़ा देख लो. अदरवाइज तो मुझे लगता है मुझे क्या ही आता है, कुछ भी नहीं आता ना. मुझे घर के काम आते हैं ढंग से, किसी के ऐसे काम आ जाऊँ मैं. तो कॉमेडी का मकसद ये होता है कि लोगों को हंसाना है. Yes, वांट टू मेक पीपल हैप्पी. वो आते हैं, हंसते हैं, घर जाते हैं, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. Yes. डू यू थिंक कि एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप फनी हो और वो क्रॉस करते ही आप इनसेंसिटिव बन जाते हो, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा, जो रोस्ट कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है मे बी. तो आर यू कॉन्शियस ऑफ दिस या आप ऐसे ही फ्लो में चले जाते हो? No, आई एम मेरी अपनी एक्चुअली आई थिंक ये बहुत पर्सनल होता है. सबकी अपनी अपनी एक लाइन होती है. मेरी अपनी एक लाइन है सुनने की भी और बोलने की भी. बट आई कांट से दैट फॉर एवरीवन कि किसकी क्या है. कईयों की थोड़ा बहुत दे आर लाइक एजी एंड दे बिलीव कि कोई बात नहीं, दिस कुछ भी बोल लो. हाँ, दिस मच वी कैन से एंड आई डोंट थिंक दैट इसमें मैंने किसी को भी हर्ट किया. जस्ट जोक विच इज़ ग्रेट, मतलब वर्क्स फॉर देम. बट पर्सनली मेरी अपनी एक लाइन दिमाग में है क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरी वीडियो देखती हैं और मुझे उनके चक्कर में बनानी पड़ती है वो लाइन. बट कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे ही बोल के अच्छा नहीं लगेगा या मुझे ही बुरा लग जाएगा, वो मैं अवॉइड करती हूँ. हाँ, कई बार होता है जैसे मैं क्राउड इंटरेक्शन कर रही होती हूँ और मेरे मुंह से निकल जाता है कुछ भी, मैं बोल दूंगी, या किसी ने मुझे हैकल कर दिया तो मेरे रिफ्लेक्स में कुछ ऐसे डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो इंस्टेंटली मुझे स्टेज पे भी रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने अब फालतू में बोल दिया. एंड देन आई फील सॉरी तो नहीं बोलती मैं, बट मेरे अंदर एक मेंटल नोट बन जाता है कि ये नहीं करना चाहिए था. बट दैट इज़ वेरी पर्सनल. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ लाइक अ जनरल स्टेटमेंट और यूनिवर्सल. एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइन. एंड सिमिलरली इतनी मेरे सुनने की भी, अगर मैं किसी रोस्ट के पैनल पे हूँ, मुझे रोस्ट किया जा रहा है, तो मेरे अपने भी नो गोज होंगे कि भाई ये आप बोल सकते हो, ये अवॉइड कर लो. हाँ, और अगर अवॉइड नहीं किया वहाँ जाके आपको फील हो सकता है कि ओ ये सुन के तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो everybody has their own boundary. And because comics in this dynamic are very clever when they want to say things, then probably the lines are a little blurred. But when they want to listen it, then like मेरी ego पे लग गई. लेकिन censorship का डर रहता है.
अब है। हाँ क्यों अब ऐसा क्या हो गया? रिसेंटली काफी चीजें हुई हैं कि अब ऑटोमेटिकली सब में एक Like डर कि क्या हो ही गया? डर की भावना, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो लाइक सम पीपल आर स्टिल लाइक कुछ नहीं होता देख लेंगे, बट सम पीपल आर लाइक नहीं यार आई वेंट टू पुलिस स्टेशन तो रहने देते। आई थिंक मेरे 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 कभी भी जोक्स वैसे भी इतने कभी कंट्रोवर्शियल थे नहीं, जब या ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बोलती थी कि ऐसा मुझे कोई डर हो, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। बट आजकल पता नहीं क्या चीज़ कैसी किसी को बुरी लग जाए या इनसेंसिटिव लग जाए, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मेरी अब धीरे धीरे थोड़ी सी चली गई है, क्योंकि पहले हमें लगता था ये नहीं Safe है, लगेगा, हाँ ये हाँ। सेफ है, बट अभी आजकल पीपल आर बिकम वेरी लाइक सेंसिटिव। तो एज अ कमेडियन, बिकॉज यू वर ऑब्जर्विंग जो भी कुछ हुआ, यू नो, बिकेम वेरी वेरी बिग, व्हाट डिड यू फील? क्या आपको लगा इनसेंसिटिव या सेंसिटिव? लाइक डिड यू थिंक दैट मे बी पिंच ऑफ सॉल्ट से ले लेते? लाइक वेयर वर यू, क्योंकि आप खुद एक कमेडियन हो। देखो मैं इस बारे में तो क्या ही बोलूँ, हम बच गए बस, बहुत बड़ी बात है। नहीं मुझे लगता बहुत बड़ी वो बन गई थी बात, बट ठीक है अभी सब शांत है, सबके लिए अच्छा चल रहा है। अब लिया होता पिंच ऑफ सॉल्ट से नहीं, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस सब में नुकसान बहुत ज़्यादा भी नहीं हो गया सबका। आई थिंक दैट इज गुड एंड नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। आई थिंक उतना ही हमें बिलीव करना चाहिए, बाकी तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए था। और पिछले, इफ यू टेक द लास्ट डेकेड और 2 decades इन कॉमेडी, राइट, आपको क्या लगता है वो पिवटल ब्रेक थ्रू मोमेंट क्या था फॉर कॉमेडियंस, इधर इन अ गुड वे और अ बैड वे, कि इसके बाद कॉमेडी चेंज हो गई इंडिया में? I think stand up when YouTube से वायरल होना शुरू हो गया, stand up sets. I think that was a pivotal moment when social media पे, on Instagram, on YouTube, digital media पे, when stand up started becoming viral, and उसके बाद फिर जैसे इस साल या पिछले साल से जो कॉन्सेप्ट शोज बनने लग गए हैं कॉमेडी में। पहले तो सिर्फ स्टैंड अप कर रहे थे लोग, बट अब खुद से कॉन्सेप्ट शोज बना रहे हैं, कोई रोज शो हो गया, कुछ हो गया, गेम शोज बना रहे हैं, तो आई थिंक उससे एंड people are watching that also. It's not like कि सिर्फ बना रहे कोई देख लिया। Millions of views, yeah. Yeah, and everybody is watching that also. So I feel like that is a very pivotal moment कि अब stand up तो चलो है, but और भी avenues, नई चीजें, content की तरफ जा रहा है, तो I think yeah, that is quite pivotal for, अभी देखो आगे क्या होता है, we don't know. What about ये जो profession है from a female perspective, कि लोग कहते हैं ना कि female comedians काफ़ी कम है इस industry में, and I don't know about the opportunity, but just generally you see more male comics. But do you think कि you're treated differently, or कि maybe people prefer male comedians? I think थोड़ा सा है. I can't talk about the audience, but this is something that I've noticed, that to accept that a woman is also funny in like अभी भी थोड़ा it's like little harsh on the ears still. So if a female comedian is on a digital platform, she'll receive a very different kind of hate than a male comedian. Male comedian के चलो आप, similarly fan base also. तो वो जो cult following और जो cult वाली जो चीज़ है, वो अभी धीरे धीरे आ रही है female comics की तरफ, but still अभी तो improve हो गया, acceptance तो काफ़ी हो गया, but अभी भी I think वो कहीं ना कहीं acceptance audience की तरफ से भी थोड़ा और चाहिए, टू नॉट आप ये जज करने के लिए कि फनी है नहीं फनी है, वो तो बात की बात है, पहले तो एक्सेप्टेंस ये चाहिए कि आप सुनो भी हो अगला क्या कहना चाह रहा है, तो वो तो है। बाकी ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब यही है, एक हेट्रेड वगैरह वाला चीज़ डिफरेंट आती है, अदरवाइज तो आई फील अपॉर्चुनिटी एंड ऑल मेजरली आजकल मेल फीमेल से ज़्यादा आपके नंबर्स पे डिपेंड करने लग गए हैं कि आप ना कितने व्यूज, कितने क्या ऑफर कर सकते हो किसको, तो अगर वो आपके ज़्यादा हैं तो यू विल बी प्रेफर्ड, आई फील। Is there anything in Indian audiences जो comedians को बहुत ही annoy करता है, that you're like just stop doing it because it's annoying? इंडियन ऑडियंस की कोई ऐसी चीज़ जो कॉमिक्स को अनॉय करती है? एक ये वो कमेंट हंसना था कि आप बंद कर सकते हैं अब। बहुत चल गया है वो, अब क्रिएटिव हो सकते हैं। 2-3 कमेंट है कि ये है, एक लाफ्टर विल बी डिलीवर्ड इन 3 to 4 days, ऐसे करके कुछ तो कमेंट आते हैं। हाँ, तो आई थिंक वो वाला तो अब हो जाना चाहिए चेंज, कि ये मुझे फनी नहीं लगा, ये वो ऐसा, मतलब ठीक है फनी नहीं लगा आप लिख सकते हो, पर हंसना था क्या बहुत डेटेड हो गया अब। So now we have a game segment, ठीक है, जो one liners है। तो मैं
एक नाम बोलूंगी और आपको उनके बारे में कुछ कहना है. इट कैन बी द स्वीट, इट कैन बी फनी, या कोई ऐसी अगर मेमोरी अटैच्ड हो उनसे. ओके. ठीक है. So, कपिल शर्मा. कपिल शर्मा आई थिंक फनी बिकॉज मतलब उनसे यही मेमोरी अटैच है कि शाम को बैठ के फैमिली के साथ देखना और हंसना, या क्रेजी. तो फनी आई वुड से फनी फैमिली, फन फैमिली टाइम्स. सुनील ग्रोवर. आई थिंक मैं लेजेंड से कम नहीं मानती, लेजेंड ही है यार. उससे इतनी बढ़िया कैरेक्टर एक्टिंग और ऐसे कैरेक्टर पकड़ना, मतलब आई वाज ऑलवेज इन ऑ. मतलब मुझे लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है. और वो हमेशा अभी उन्होंने नया एक कैरेक्टर करा है गुलजार साहब का, भाई साहब, मतलब जस्ट ऑलवेज इन ऑ. मतलब मैं हमेशा सिर्फ ऐसे देख रही होती हूँ कि वाह क्या है भाई ये चीज. बहुत ही लेजेंडरी. जाकिर खान. Zakir Khan sir, great storyteller, and now to opening new avenues for Indian stand-up comedy. Veer Das. Veer Das, I think international global comic for India. Yeah. What about Johnny Lever? ये तो legends. इनके बारे में मैं क्या बोलूँ. मैं बोलूँगी खराब ही करूँगी. अब इनका एक रिसेंट सपन वर्मा के साथ एक इंटरव्यू आया है वेयर सब उनकी डॉटर भी है जेमी लीवर और आकाश गुप्ता वगैरह, और सर उसमें अपना बता रहे हैं जर्नी के बारे में. आई थिंक दैट्स अमेजिंग टू मतलब वॉच. बहुत ही मतलब बड़े लोग हैं, बड़े लोग. समय रैना अभी लाइव बायर कहते थे. लाइव बायर. Now he's doing great. I mean, he's selling so many tickets, and obviously he's a funny guy and a very good friend also. अभी बीच में नहीं था, अभी वैसे है. So no, he's doing amazing. So yeah, live wire. Yes. तन्मय भट्ट. Wise and intelligent. I would say. Yes, very wise and intelligent. सुमुखी मैम, यार ये सब मेरे से बड़े इनके बारे में मैं क्या बोलूँ. मल्टी टैलेंटेड, शी इज सो टैलेंटेड एंड इन डिफरेंट एवेन्यूज शी कीप्स डूइंग multiple things, and like she does it all very well. So yeah, very inspiring to see how much hard work and like how like multiple things one can do. ऐश्वर्या मोहन राज, इनसे तो मेरी बहुत टाइम से बात नहीं हुई. शायद मैसेज कर देना चाहिए as a cue. ऐश्वर्या मोहन राज, great content creator, I would say. Yeah. And भारती सिंह. ये भी again very funny and मैं इनके vlogs देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है मेरे लिए ये सब चीज़ें देखना. and obviously मतलब these guys are, ये थे actually पहली इंडिया में कॉमेडी की वेव लाने वाले लोग ये हैं. तो इनके बारे में हम क्या बोलें. क्या ही कह सकते हैं. ओके. अब हम बहुत रैंडम बात करेंगे. सैयारा देखी आपने? नहीं, बहुत लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश करी मुझे. और मेरा भी मन था बीच में, बट टाइम ही नहीं लगा. और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे एक सैड मूवी देखनी चाहिए बिकॉज देन आई गेट वेरी अफेक्टेड आल्सो समटाइम्स. तो ये रह गई है, बट आई एम होपिंग कि देख लूँ जल्दी. तो क्या लगता है आपको इतना सारा क्रेज क्यों है? आई डोंट नो, मैंने देखी नहीं है मूवी, बट आई थिंक लव स्टोरी है तो लोग थोड़ा रिलेट ज़्यादा कर लेते हैं. सबकी पहली मोहब्बत तो अधूरी रह जाती है, तो आई थिंक उसी से रिलेट कर. मैं गानों के लिए देखना चाहूँगी मूवी बिकॉज आई रियली लाइक द ट्रैक्स. या सॉन्ग्स आर गुड, बट मूवी माइट बी आल्सो गुड. मैंने देखी नहीं, आई कांट कमेंट, बट आई थिंक लव स्टोरीज तो लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं. फील होता है, वो फील आ जाती है. फील आ जाती है ना कि प्यार अधूरा रह गया. ओके, इफ यू हैव टू डू अ 5-minute सेट on current affairs this week, आपका हेडलाइन क्या होता? ये बॉम्बे की बारिश, इसकी तो बॉम्बे मॉनसून्स. और क्या होगा मेरा हेडलाइन, मुझे पता ही नहीं. सबसे ज़्यादा मैं खुद अभी आई हूँ. एक वो जो चल रहा है अपना, कुछ वोटिंग का कह रहे थे. कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है. कुछ पता नहीं कौन से शो की वोटिंग का था, वो कुछ कर रही है. If stand-up comedians ran parliament, what do you think would actually get solved? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस आंसर के बाद मुझे नोटिस आ सकता है. What will get solved? Censorship. निकाल दो, हटा देंगे भाई, कुछ भी बोलो. Okay. तो हम लव के बारे में बात कर रहे थे, of course. Love. तो as a female comedian, do you get hit on a lot?
ये तो देखो ऐसे फीमेल मेल का तो इसमें कुछ है नहीं, अगर आप फनी हो और आपकी थोड़ी बहुत शक्ल ठीक है, आई थिंक ये तो सबके चेकलिस्ट में होता ही है। मतलब हिट ऑन लॉट डीएम वीएम पे लगे रहते हैं लोग। हाँ बाकी हिट ऑन कैसे, अच्छा एक्चुअली पता क्या है, हम मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो ये सबके साथ है कि नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इतने डिल्यूजनल भी होता है कई बार आप, कि आप पे हिट हो भी रहा हो ना, पता ही नहीं आपको चलता। पता ही नहीं लगता, आपको 2 दिन बाद आके याद आता है। तो ऐसा तो होता ही है, मतलब बिकॉज इफ यू हैव वर्क इन पब्लिक आए, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी लग सकता है कि ऐसी 100%, तारीफ हाँ। करो। अगर उसका हिट ऑन था, वो पता नहीं, किसी को बहुत फॉरवर्ड होना पड़ेगा हिट समझने के लिए कि हाँ हिट अच्छा किया एक्चुअली रियल टाइम में हो रहा है। हाँ, कि सच में हिट हो गए हैं। What's the worst comedian pickup line used on you? मतलब किसी ने मेरे पे यूज करी हाँ। हो। वर्स्ट पिकअप लाइन, योर प्रोफाइल वुड शुड कम विद अ वार्निंग, क्रश इनकमिंग। नॉट दैट बैड बट ठीक है। ठीक है। So what are your thoughts on dating app? Do you use Dating it for app? research? रिसर्च नहीं, डेटिंग ऐप मतलब आई हैव बीन, मैंने ऐसा नहीं है कि देखी नहीं है, ऑब्वियसली आई हैव बीन देयर। कुछ डेटिंग ऐप्स तो बहुत खराब हो चुकी हैं। जैसे मैं नाम, मेरा ब्रांड वर्क चला जाएगा। हाँ वो नहीं कर सकते। नाम नहीं लेते, कुछ हो गई हैं, लोगों को पता है। अच्छे कौन से? अच्छा वाला आई थिंक हिंज काफी लोग यूज करते हैं, आई थिंक दैट्स गुड। डेटिंग ऐप मुझे लगता है कि बहुत ही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग टाइप एक माहौल रहता है वहाँ पे, लोग थोड़ा ऐड टू कार्ट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एंड पीपल आर ऑलवेज लाइक रनिंग ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन कि हाँ देखे। आई डोंट नो बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके लिए वर्क भी करा है वो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मे बी आई थिंक डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर कोई वहाँ सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गया है तो उसके लिए भी ठीक है, अगर कोई जेन्युइनली खरीदना चाहता है सामान तो उसके लिए भी ठीक है। तो आई फील इट्स गुड ओनली, लोगों के लिए नेटवर्किंग करने के लिए तो अच्छी चीज़ है। बाकी डेटिंग ऐप तो लोग जोमेटो तक को डेटिंग ऐप बना दे रहे हैं, तो ये तो आपकी विल पे है, आप कहाँ कोई तीर मार दे किसी को कोई पता नहीं है। हाँ बट ये लव इतनी डिफिकल्ट चीज क्यों बन गई है? व्हाई डू यू थिंक पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड लव? मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि काफी सारे ऑप्शंस है? आई थिंक इट्स बोथ। एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं पता लोगों के क्या है, बट ओवर स्टिमुलेशन तो फॉर श्योर है कि इतने सारे ऑप्शन हैं, लोगों को पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। पहले मुझे लगता है लोगों को खुद ही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आगे और वो खराब कर देते हैं। तो आई फील लाइक या इट्स लॉट ऑफ आई थिंक फिगरिंग आउट, एंड प्लस पीपल आर ऑब्वियसली, एक्सपेक्टेशन तो है ही है ना कि मुझे ये भी मिल जाए। एक तो वो उससे बहुत वो रहते हैं इन्फ्लुएंस्ड कि किसी कपल गोल्स या किसी की मूवी या कोई ऐसे देख लेंगे कि यार ऐसा होता है, इट्स नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। तो या आई थिंक पीपल आर वेरी ओवरली स्टिमुलेटेड, आई फील। एंड डू यू फील प्रेशर ऑन अ डेट कि मुझे फनी रहना है? Not Occupational anymore. hazard जो कहते हैं। No, not anymore. Because then if I keep entertaining, हाँ then how will I figure out the other person is boring? हाँ। So now I'm like कि you audition. डेट आप का बताओ, ऑडिशन हमें तो पता है, हम तो है ही है फनी, हम तो मार ही देंगे जोक, पहले थोड़ा गेज करने के लिए कि ये इंसान बोरिंग तो नहीं है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फनी आपके जो इंटरेस्टिंग होना, आई थिंक इंटरेस्ट मतलब कोई कॉन्वर्सेशन। हाँ ये नहीं कि मैं ही बोली जाऊं, जो कि होता भी है केस, पर फनी तो ठीक है, इंटरेस्टिंग मीम से ज्यादा फनी कौन हो सकता है आजकल। एग्जैक्टली। आपके वो मीम रिलेशनशिप रहे हैं कि वी जस्ट सेंड ईच अदर मीम्स, वी टॉक थ्रू मीम्स? मेरे काफी सारे फ्रेंडशिप्स हैं अभी। अच्छा ऐसे वाले नहीं, मैं तो अगर किसी से मीम शेयर कर रही हूँ तो मेरे को भाई बंदा मेरा दोस्त होना चाहिए, ऐसे रैंडम लोगों के साथ नहीं दोस्तों के साथ भी, राइट? लाइक हाँ मीम चलते रहते हैं ग्रुप्स में। हाँ कि हम मीम्स ही भेजते हैं। हाँ मीम, और बहुत बार ऐसे मीम से वो भी हो रहा होता है कि कॉन्वर्सेशन ही मीम हाँ मीम से ही हो रहा है। हाँ तो है, कॉलेज वाले दोस्त सब ऐसे ही हैं, मीम्स ओनली। ओके नाउ विल गो टू रैपिड फायर, ठीक है? आपको बहुत ही परफॉर्म करना है, जो आप ऑडिशन लेते हो ना टेप पे, वो ऐसे ऑडिशन सीरियसली ले लो। ओके, व्हिच कॉमेडियन इज द बिगेस्ट प्रैंकस्टर? आई वुड गिव इट टू समय। आई डोंट नो इफ ही इज मतलब प्रैंक नहीं, बट वो तो मजाक मस्ती करता रहता है ज्यादा, तो समय आई वुड फील। वन कॉमेडियन हु ऑलवेज स्नैक्स इन द ग्रीन रूम? एवरी कॉमेडियन स्नैक्स इन द कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं सब। हु इज द फनीएस्ट, तन्मय, जाकिर, वीर और सुमुखी? I would say Zakir sir and Sumukhi. Okay. ये तो मतलब दो ऑप्शंस कैसे हो गए? नहीं मैं दोनों के बता। Okay. One line from a fellow comic you wish you had written? One line from a fellow comic I wish I had written. Oh, बहुत सारे ऐसे जोक हैं।
आई थिंक उपमन्यु के बहुत सारे ऐसे जोक, उपमन्यु का एक जोक है हेल्थ एंजाइटी मूवी के स्टैंड अप सेट में, जिसमें वो कुछ तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, और उसमें वो जोक कहता है, उसमें डॉक्टर कुछ बोलता है उनको कि ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है आपको ये, तो उनके रिप्लाई में बोलता है कि न्यू ईयर्स पे जो हुआ उस पे नेहा और उसकी बात होनी बंद हो गई, तो डॉक्टर से आप क्या बात कर रहे हो, एंड ही सेज आप क्या बात कर रहे हो, इट्स अ वेरी फनी जोक आई फील. तो या आई थिंक दैट. Okay. Which Bollywood actor do you think is actually funny in real life? बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान. Which actor should try stand-up comedy? शाहरुख खान. I think he'll be very funny. काफी रैंडम ही, मतलब अच्छा ये भी हो सकता है. Hilarious. I think उसकी comic timing, और अक्षय कुमार for that matter. अक्षय कुमार can also. If Arjun Kapoor memes were a comedy set, what would be the opening line? ये जो आजकल चल रहा है शहर में डंका बाजे. If you had to take one Bollywood celebrity on stage as your opening act, who would it be? Opening act. Ooh, anyone from the comedy scene. I would say पता नहीं मेरे दिमाग में शाहरुख खान क्यों. Why not? Why not? Dream big. मेरा शो तो खराब होगा उसके बाद, क्योंकि स्टार आ गया तो मैं तो नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी, बट ठीक है, मैं ऐसे ही चले जाऊंगी कि अच्छा मैं बस माइक बंद करने आई थी, लाइक शो हो गया. Okay. Funniest Bollywood movie unintentionally. फनीएस्ट बॉलीवुड मूवी. यार मेरे बहुत सारे हैं, मैं फनीएस्ट चूज करना मेरे Unintentionally, मतलब they were not trying to be funny, but ऐसे मतलब हो गया. ऐसे बहुत है, बट आई फील अगर ऐसा है कि नॉट ट्राइंग टू बी फनी बट फनी है, दम लगा के है ईशा. आयुष्मान खुराना एंड भूमि पेडनेकर की वो मूवी है. दे आर नॉट लाइक, वो बहुत ही tier 2 tier 3 टाइप का एक ह्यूमर है उसमें. बाकी तो फिर ये नो एंट्री वगैरह, दे दनादन, ये सारी प्रियदर्शन कोई भी मूवी उठा लो बहुत फनी है. Okay. वेरी फनी. Good. Last question. आपने काफी you've done amazingly well, and वो भी एक male dominated industry में you broke through, and वो difficult लगता ही है. बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ी वैलिडेट कर दिया आपने मुझे. Good. तो आप young girls जो इस episode को देख रहे हैं उनको क्या advice देंगे? कि ये सब क्या देख रहे हो, पढ़ाई करो जाके. नहीं कुछ प्रोडक्टिव ही कर लो. मैं उनको एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर उनको लगता है कि कोई भी हॉबी या कुछ भी ऐसा वो परस्यू कर रहे हैं और उनको लगता है कि यार ये मुझे करना है या मुझे अच्छा लग रहा है करके मजा आता है और आई एंजॉय इट, तो उसको आप चांस दें. ऐसे सोच के नहीं देने की जरूरत कि इसका करियर बनाना है, अब इसको सीरियसली लेना है, बट जस्ट लाइक हाँ चांस दे, करते रहें, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, एंड जस्ट यू नो डोंट टेक like I'm not saying like don't study, of course study, but just don't think कि एक यही एवेन्यू है जिससे हम अपना करियर बना सकते हैं. हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी से भी बन सकता है. You'll never know. Okay, thank you so much, Gurleen. It was amazing, and I hope कि you know everything that we spoke about, all the dreams जो हम achieve कर सकते हैं. Yes. Thank you. Same to you.